हरिओम। आप व्याकरण अध्ययन के अंतर्गत बाबूराम सक्सेना जी का संस्कृत व्याकरण प्रवेशिका पढ़ रहे हैं, जो टीजीटी, पीजीटी अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में उपयोगी है। स्वर संधि मीन्स अच संधि का आप अध्ययन कर चुके थे। आज आप पढ़ेंगे हल संधि। हल संधि के अंतर्गत आप 6 नंबर की टिप्पणी में देखेंगे स्तोह, स्तुना, स्तुह सूत्र है। स्तोह षष्ठी का एक वचन है, स्तुना तृतीया का एक वचन है और स्तुह प्रथमा का एक वचन है। इस सूत्र में 3 पद हैं। इसका वृत्ति है सकार तवर्गयोः सकार चवर्गाभ्याम योगे सकार चवर्गौ अस्तः। उदाहरण रामस्ते, रामश्चिनोति, सच्चित और सार्गिंजय। क्या मतलब हुआ इसका कि दंती सकार और तवर्ग के स्थान में स्तोह, तो दंती सकार और तवर्ग के स्थान में तालब्दी सकार और चवर्ग होता है। तालब्दी सकार और चवर्ग का योग रहने पर स्तुना योगे स्तुः स्यात्। किसको होगा तो कहे स्तोह। स्तोह का मतलब दंती सकार और तवर्ग, तवर्ग तथा दधना और उधर चवर्ग है च छ ज झ ञ क्रमशः होता है। यहाँ पे लिखा है जब सकार या तवर्ग तालब्ध सकार या चवर्ग के योग में आता है तो दंती सकार और तवर्ग के स्थान में क्रम से तालब्दी सकार और चवर्ग हो जाता है। मतलब दंती सकार के स्थान में तालब्दी सकार और तवर्ग के स्थान में जो है चवर्ग हो जाता है। जैसे उदाहरण आप देखिए हरिष्येते, हाँ तो दंती सकार के स्थान में जो है तालब्दी सकार हो गया है हरिष्येते। रामस धन चिनोती है तो दंती सकार के स्थान में जो है तालब्दी सकार हो गया रामश चिनोती। सत धन चित है तो तवर्ग के स्थान में चवर्ग का जो है पहला अक्षर हो गया है, तवर्ग के स्थान में चवर्ग बताया गया था। और इधर तालब्दी सकार या चवर्ग का योग होना चाहिए तो चवर्ग का जो है योग था। हरिष्येते में तालब्दी सकार का योग था। रामस चिनोती में जो है इधर चिनोती में च जो है चवर्ग का योग था। इसी तरह से आप सार्गिन धनजय में देखेंगे न है तथा दधा न, तवर्ग है, तवर्ग के स्थान में चवर्ग कर देंगे, च छ ज झ कर देंगे स्तुष्णाष्टु सूत्र से। आगे ज है तो ज आ जाएगा चवर्ग में, चवर्ग का योग है, इसीलिए जो है यहाँ पर इस तरह से बन जाएगा। सतधन जो है क्या है, शिष्या है। सत शिष्या में देखेंगे तवर्ग है, तवर्ग के स्थान में पहला अक्षर चवर्ग का जो है हो जाएगा तो त को च हो जाएगा। सत शिष्या और सत छोटी आप लगाएंगे तो फिर आगे बता रहे हैं कि सत छोटी नियम आगे बताया जाएगा कि तालब्दी सकार के स्थान में जो छ लिखा हुआ है तो वो आगे बताया जाएगा। तो इतने उदाहरण आप देख लिए, ये सब बड़े उपयोगी हैं परीक्षा के दृष्टिकोण से, आप ध्यान रखिएगा। आगे जो है आया एक सूत्र आता है सात सूत्र कहता है यह जो है निषेध करेगा न स्यात्, तो कहेगा सात परस्य तवर्गस्य चुत्वम न स्यात्, अर्थात तालब्दी सकार से परे जो है तवर्ग के स्थान में चुत्व नहीं होता है। चुत्व का मतलब तवर्ग के स्थान में चवर्ग नहीं होता है। तो देखिएगा जो है क्या था उदाहरण यहाँ पर, विष है और न है तो तालब्दी सकार है विष स, उसके बाद जो है तवर्ग है तो तवर्ग में क्या है तथा दधना है पंचम अक्षर, यहाँ पर क्या प्राप्त था च छ ज झ प्राप्त था। न को देखिएगा बाद में जो है, हाँ योग दोनों तरफ होता है, योग पूर्व में भी मिलेगा तो हो जाएगा, पर में भी मिलेगा तो हो जाएगा। तो यहाँ पर योग जो है पूर्व में है, तालब्दी सकार का योग है तो तवर्ग के स्थान में जो है क्या प्राप्त है तथा दध न के स्थान में च छ ज झ ञ प्राप्त है। ठीक है, स्तोष्णाष्टु से। लेकिन यह सूत्र आया सात और सात आकर के कह दिया कि तालब्दी सकार के बाद, ठीक है, यदि तवर्ग है तो उसके स्थान में जो है चवर्ग नहीं होता है। वही तवर्ग मीन्स तवर्ग तालब्दी सकार के बाद आते हैं। तात्पर्य वही है कि तालब्दी सकार के बाद यदि तवर्ग है तो यहाँ देखिएगा तालब्दी सकार है विष श और जो है उसके बाद तवर्ग है न, तो न को जो है प्राप्त रहता है, यहाँ पर स्तुत्व नहीं होगा। सरल शब्दों में आपको समझाएंगे जिससे आपको आसानी से समझ में आ जाए। यहाँ के जो शब्दावली हैं उन शब्दावलियों को आप पढ़ भर लेंगे और बाकी मैं जो समझा रहा हूँ उसको आप समझते रहेंगे। अगला जो है दिया है स्तुनाष्टु सूत्र है, तो जैसे स्तोह स्तुनाष्टु पढ़े थे उसी तरह से यहाँ पर स्तोह की अनुवृत्ति आ जाएगी। तो स्तोह स्तुना स्तुह हो जाएगा पूरा पद। वहाँ पर था स्तुह, यहाँ पर है स्तुह, वहाँ पर था स्तुना, यहाँ पर है स्तुना, बस इतने अंतर है। ठीक है, तो दंती सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार और तवर्ग के स्थान में जो है आप टवर्ग करेंगे, मूर्धन्य सकार और टवर्ग का योग रहने पर। ठीक है, तो यहाँ पर आप उदाहरण देख लीजिए। सूत्र का क्या अर्थ हो जाएगा कि स्तोह स्तुना योगे स्तुः स्यात्, अर्थात दंती सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार, तवर्ग के स्थान में टवर्ग, यही जो है यहाँ पर क्या है इसका नियम है। ठीक है, और योग किसका मांग रहे हैं तो कह रहे हैं मूर्धन्य सकार और टवर्ग मीन्स स्तुना का योग रहने पर।
तो देखिएगा, जब दंती सकार अथवा तवर्ग मूर्धन्य सकार या टवर्ग के योग में आता है तो दंती सकार के स्थान में मूर्धन्य सकार और तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो जाता है। जैसे रामसधन षष्ठ, तो दंती सकार रहेगा, मूर्धन्य सकार का योग है, और दंती सकार को मूर्धन्य सकार कर दीजिएगा, रामस षष्ठ बन जाएगा। राम छठवां है, रामसधन टिकते, यहाँ पर भी जो है दंती सकार है रामस में, उसके स्थान में मूर्धन्य सकार कर दीजिए, रामस टिकते बन जाएगा, राम जाता है। तत्धन टीका देखिएगा, तत् है टीका है, यहाँ पर भी तवर्ग को जो है क्या बताए थे, स्तोह स्टुह, तो तवर्ग को टवर्ग हो जाएगा, ठीक है, तत् टीका बन जाएगा। चक्रिन धन ढौकसे में देखिएगा, यहाँ पर जो है चक्रिन शब्द है, तथा दधा न है, तथा धना न को टठ डढ़ ड़ हो जाएगा, ठीक है, स्टु हो जाएगा, स्टुत्व बोलते हैं उसको। आगे बढ़िए, चक्रण ढौकसे हो जाएगा। पेश धन ता है, तो यहाँ पर जो मूर्धन्य सकार है उसके बाद जो है क्या है, तवर्ग है, तो तवर्ग के स्थान में टवर्ग हो जाएगा। पूर्व में योग है इसमें, अर्थात मूर्धन्य सकार के योग रहते है ना, तो योग दोनों तरफ बताए हैं, पूर्व में भी होगा तो भी जो है हो जाता है स्तुत्व स्तुत्व, और पर में भी पर में रहता है तो भी हो जाता है, ठीक है। स्टुना यहाँ पर है, मूर्धन्य सकार का जो है योग है, तवर्ग के स्थान में आपने टवर्ग कर दिया, पेष्टा बन गया। आगे बढ़ते हैं, अगला सूत्र है न पदांता टोर नाम। ये भी जो है निषेधी करेगा, और कहा था कि पदांत टवर्ग से परे है ना, अनाम स्तोह स्टुह न स्यात्, मतलब पदांत टवर्ग से परे दंती सकार को और तवर्ग को मूर्धन्य सकार और टवर्ग नहीं होता है, अनाम का मतलब नाम को छोड़ के। तो देखिएगा, सट धन संता है और सट धन ते है इसका उदाहरण। तो सट पदांत टवर्ग है, उसके बाद जो है दंती सकार है, दंती सकार को मूर्धन्य सकार प्राप्त रहता है, लेकिन यहाँ पे नहीं हुआ, इसीलिए सट संतः जैसे है वैसे रह गया। यहाँ पर भी जो है सट पद है, सट में जो ट है उसके बाद तवर्ग है, तो तवर्ग को क्या प्राप्त रहता है, टवर्ग प्राप्त रहता है, मीन्स ट प्राप्त होगा, स्टुना स्टुह से स्टुत्व प्राप्त रहता है, जो कि नहीं होता है, इसीलिए सट ते हो गया। तो पदांत टवर्ग के बाद देखना है, ठीक है, यही है। यहाँ पर है जो है, परंतु षडनाम और षडनवती और षडनगरीय में टवर्ग आदेश हो जाता है, तो इसमें वार्तिक ये वाला काम करता है, अनाम नवत नगरी नाम इति वाच्यम, अर्थात नाम को, नवती को और नगरी में जो है यह स्तुत्व का निषेध नहीं होगा, इसको जो है ना छोड़ करके आपको कहना है। वही अपद लिखा है, अनाम अनवती हाँ नगरी नाम इति वाच्यम, अर्थात नाम नवती हाँ नगरी में जो है कहना है, क्या कहना है, स्तुत्व हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर जो है देखिए निषेध नहीं होता है, यही मतलब है। तो षडधन नाम है, तथ दधन टठ डढ़ हो गया। नवति में देखिएगा, नवति के नकार को जो है टठ डढ़ हो जाएगा, नगरिया में नगरिया न को जो है टठ डढ़ हो जाएगा, स्तुत्व हो जाएगा। किसका योग है, तो टवर्ग का योग है, ड षड में ड का जो है पूर्व में टवर्ग का योग रहने से हो जाएगा। अगला सूत्र हम लोग पढ़ेंगे, तोहसी। तोहसी क्या कहते हैं, तोहसी भी जो है तवर्ग, ठीक है, न स्तुत्वम, अर्थात यहाँ पर भी इन्होंने बताया कि स्तुत्व जो है नहीं होता है। क्या अर्थ है इसका, यदि तवर्ग के किसी अक्षर के बाद मूर्धन्य सकार आवे तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता है, किसी अक्षर के बाद यदि स आवे तो उसके स्थान पर मूर्धन्य नहीं होता है। सन धन षष्ठ, ठीक है, तथ दध न है, ठीक है, समझिएगा, मतलब मूर्धन्य सकार सी है पद में, तो तोह षष्ठी का एक वचन है और सी जो है सप्तमी का एक वचन है, तो मूर्धन्य सकार के परे रहते तवर्ग को स्तुत्व नहीं होता, यही इसका सिंपल सा अर्थ समझेंगे आप। तवर्ग के स्थान में टवर्ग नहीं होता है, अर्थात स्तुत्व नहीं होता है, मूर्धन्य सकार के परे रहते। इतनी बात समझ में आ गई ना। आगे बढ़ते हैं, निषेध हो गया, इसका उदाहरण आपको मिला है सन षष्ठ, सन धन षष्ठ है, और न के स्थान में जो है तथा दधा न को टठ डढ़ प्राप्त रहता है, लेकिन यह सूत्र आकर के निषेध कर दिया, कहा मूर्धन्य सकार यदि है तो तवर्ग के स्थान में जो है स्तुत्व नहीं होगा, निषेध हो गया। अब अगला सूत्र आप पढ़ेंगे यहाँ पर, झलाम जस झसी। झलाम जस झस जो है क्या कहते हैं कि झलों के स्थान में जो है क्या होता है, जस होता है, ठीक है। तो झल प्रत्याहार झभई के झ से लेकर के और हल के ल तक जाएगा। तो झल प्रत्याहार में आने वाले जो वर्ण हैं उनको क्या करेंगे आप, जस करेंगे, तो झस के परे रहते, झलाम जस झसी। ये सूत्र आपको मिल जाएगा लघु सिद्धांत कौमुदी में,
जब आप शुरू में ही जो है अच संधि प्रकरण जब प्रारंभ करेंगे तो वहीं पर जो है झलाम इति षष्ठ्यंतम पदम, जस इति प्रथमांतम पदम और झस इति जो है सप्तम्यंतम पदम, वहाँ पर आपको ये सब सारी चीज़ें मिल जाएंगी। और झलों को जस होता है, झस के परे रहते। देख लेते हैं इसका। जब झल अर्थात अंतस्थ अनुनासिक व्यंजन को छोड़ करके और किसी भी व्यंजन के उपरांत, हाँ, झस अर्थात किसी वर्ग का तृतीय अथवा चतुर्थ वर्णावे तो पूर्ववर्ती व्यंजन जस अर्थात अपने वर्ग के तृतीय वर्ण के रूप में जो है वह परिणत हो जाता है, मतलब जस के रूप में परिणत हो जाता है। कौन? वह झल, क्योंकि झल के स्थान में जस होता है। यह संधि प्रायः अपदांत वर्णों में ही चरितार्थ होती है। पदांत वर्णों में तो आगे आने वाली विधि प्रवृत्त होगी, जैसे अभी आगे बताएंगे। ठीक है, तो इस तरह से जो है आप झलाम जस झसी का अर्थ समझ लीजिए। एक लाइन में केवल आप समझिए, जो सिंपल सा मैं बता रहा हूँ, झलों को जस होता है, झस के परे रहते। इस तरह से इसका अर्थ समझिए और यहाँ का उदाहरण देख लीजिए, आपका परीक्षा में जो है कभी दिक्कत नहीं होगा। वृद्धा में देखिएगा बन जाएगा, ध है, पूर्व वाला जो ध है यह झल हो जाएगा और बाद में जो एक और ध है वह झस प्रत्याहार में आ जाएगा। तो झस प्रत्याहार का वर्ण परे रहते, पूर्व में जो झल प्रत्याहार का वर्ण ध है उसके स्थान में आप जस कर देंगे, तो जस वाला क्या हो जाएगा? द हो जाएगा। द इसलिए हो जाएगा क्योंकि उसी के वर्ग का है, मतलब त थ द ध, मतलब ऋतु लसानाम दंतः, तो ध का भी दंत है और द का भी उच्चारण स्थान दंत है, तो बन जाएगा वृद्ध। इसी तरह से सन्नद्ध, यहाँ भी ध है, ध कर दीजिएगा सन्नद्ध। अगला उदाहरण देखिएगा, झलाम जसुवंती, यह सूत्र आ जाएगा। पदांत झल के स्थान में जस आदेश होता है, जैसे वाग्धन ईसा वागीसा। जलमुख धन गर्जत, यहाँ पर ज के ऊपर रेफ छूटा हुआ है तो जलमुख धन गर्जत, जलमुख गर्जत बन जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है झलाम जसोवंती, पदांते झलाम जसह स्यु, पदांत झल के स्थान में जस होता है, तो झल प्रत्याहार आप जान गए हैं, जस प्रत्याहार जान गए हैं, बाकी वही रहेगा। स्थानांतर तमा से स्थान मिला लेते हैं जो भी रहेगा। तो जैसे यहाँ पर क है तो क का स्थान में जो जस में ज ब ग ग हो जाएगा, क्योंकि कंठ क का भी है, कंठ ग का भी है। अकु विसर्जनीया नाम कंठ वागीसह, और जलमुख में भी वही होगा, क को ग हो जाएगा, जलमुख गर्जती। जलमुख मीन्स बादल होता है। यदि आगे देखिएगा एक सूत्र आया, यर, नीचे टिप्पणी देखिएगा 2 नंबर का, यरो अनुनासिके अनुनासिका अनुनासिको वा, यरो अनुनासिके अनुनासिको वा मीन्स पदांत यर को जो है क्या होता है? अनुनासिक होता है, अनुनासिक के परे रहते। पदांत यर को क्या होता है? अनुनासिक होता है, अनुनासिक जो है परे रहते। देखिएगा, यरः इति षष्ठ्यंतम पदम, अनुनासिके इति सप्तम्यंतम पदम, सप्तमी का एक वचन, और अनुनासिकः प्रथमा का एक वचन, और वा जो है अव्यय पद। इतने हैं सूत्र में जो पद हैं आपके। तो यरो अनुनासिके अनुनासिको वा क्या हो जाएगा? पदांत यर को अनुनासिक होता है, अनुनासिक के परे रहते। यरः पदांतस्या अनुनासिके परे अनुनासिको वा स्यात्, एतन मुरारी एतद मुरारी विकल्प से करता है, तो इसीलिए 2 आपको जो है यहाँ पर रूप मिलेगा। एक तो एतन मुरारी बन जाएगा, जिस पक्ष में नहीं होगा उस पक्ष में एतद मुरारी। विकल्प से चूंकि वाह लिखा हुआ है, वाह आवे, अन्य तरस्याम आवे, किसी आचार्य का नाम आ जाए, जैसे लोपा शाकल्यस्य, अवंग स्फोटायनस्य, ये सब विकल्प से कार्य होते हैं। उदाहरण देख लेंगे, एतद धन मुरारी, तो त के स्थान द के स्थान में जो है आप क्या कर देंगे? परसवर्ण कर देंगे, तो त थ द ध न उसी वर्ग का न हो जाएगा, क्योंकि आगे क्या है? अनुनासिक वाला अक्षर म पड़े, म जो है बाद में है, म परे है। ठीक है, तो बन जाएगा आपसे। और इसका एक बार अर्थ देख लीजिएगा, यदि यर प्रत्याहार अर्थात ह को छोड़ करके, यर प्रत्याहार मतलब है वर्ड के य से लेकर के और सर के र तक जाएगा। यदि यर प्रत्याहार के बाद कोई अनुनासिक वर्ण आवे तो यर के स्थान में उसी वर्ण वाला, मतलब उसी वर्ग का वर्ग है, उसी वर्ग वाला अनुनासिक वर्ण विकल्प से होता है। और यदि किसी प्रत्यय का अनुनासिक वर्ण आगे हो तो नित्य होता है, वो इसलिए आगे आ जाएगा। वो प्रत्यय भाषा या नित्यम का भी इसी में अर्थ जोड़ दिया गया है, इसीलिए वो ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, जैसे अभी मात्रच प्रत्यय आएगा, मयक प्रत्यय आएगा तो आपको बताएंगे। यहाँ पर तो आपने बना लिया एतन मुरारी और एतद मुरारी, 2 उदाहरण आपने जो है यहाँ पर। एतद मुरारी यद्यपि नहीं लिखा है लेकिन आप समझे रहेंगे। ठीक है, जो विग्रह लिखा है उसी में एतद मुरारी
है ना। और एतन मुरारी चूँकि विकल्प से हुआ तो बन जाएगा षट्मासाह षड्मासाह। ऐसे दूसरा उदाहरण भी आप ध्यान रखेंगे। इस पुस्तक के उदाहरण बड़े महत्वपूर्ण हैं, उदाहरण ही सीधा आपसे परीक्षा में पूछ लिया जाएगा, ठीक है। अर्थ तो आप जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे भी याद करेंगे, तो मैं तो बहुत सरल तरीके से समझा रहा हूँ आपको। तो अर्थ आपसे परीक्षा में नहीं पूछा जाएगा, आपसे उदाहरण ही पूछा जाएगा कि यहाँ पर संधि विच्छेद करिए, चाहे किस सूत्र से हुआ है, कौन सा सूत्र लगता है, संधि कीजिए चाहे संधि विच्छेद कीजिए, यही सब चीज़ें पूछी जाती हैं। तो उसी तरह से आप तैयार करेंगे जैसे परीक्षा में प्रश्न आते हैं। एक इसमें वार्तिक भी पढ़ लीजिए, प्रत्यय भाषायाम नित्यम। प्रत्यय भाषायाम नित्यम कहता है कि जो है प्रत्यय के परे रहते जो है नित्य होगा, ठीक है। क्या होगा तो कहे पदांत यर को अनुनासिक होगा यदि कोई अनुनासिक प्रत्यय परे हो तो अनुनासिक प्रत्यय देखिएगा यहाँ पर मात्रच प्रत्यय होता है और मयट प्रत्यय होता है, ठीक है। तो तद धन मात्रम और वाक धन मयम बन जाएगा यहाँ पर। द को जो है तत् धन द को तथा द धन पंचम हो जाएगा तद, और तन मात्रम बन जाएगा। यहाँ पर वाक है तो कख ग घ अंग हो जाएगा, वांग मयम बन जाएगा। यहाँ पर दो उदाहरण और जो है सट धन नगरिया दिया था और चिद धन मयम दिया था, तो चिद मयम यही है मैट प्रत्यय वाला हो जाएगा। और सट नगरिया जो है ऊपर में आप इसको कर दीजिएगा तो ट के स्थान में जो है टठ डठ ड़ हो जाएगा। पदांत यर को जो है अनुनासिक कर दिए थे ना, उसी वर्ण का जो है हो जाएगा। टवर्ग का ही जो है पंचम जो अनुनासिक है वही हो जाएगा, ठीक है। तो ये उदाहरण आप याद रखिएगा कि यरो अनुनासिक अनुनासिको वा सूत्र से होता है। और जो मयट प्रत्यय वाला होगा, मात्रच है, मयट है, ये सब प्रत्यय हैं, तो प्रत्यय बाद में रहेगा तो आपका प्रत्यय भाषायाम नित्यम से नित्य होगा, इसमें विकल्प नहीं रहेगा। आगे देखिएगा, एक आया आपके पास स्थान प्रयत्न आरंभ अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थ विधि अयम रेफ न प्रवर्तते। इस सिद्धांत कौमुदी की जो है पंक्ति है, ठीक है। देखिएगा कह रहे हैं कि क से म तक के वर्णों में यह सुविधा, यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है, अतः र का सवर्णी अनुनासिक करने में नहीं लगता। अतएव चतुर मुख आदि में र के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता है। बच्चे यण और उष्मा में य व र ल का तो अनुनासिक हो भी सकता है, जैसे सख सह की तो अंत में सत्ता ही दूसरे रूप में रहती है। तो य व ल के अवला द्विधा होता है, तो इसीलिए जो है य व ल का तो जो है अनुनासिक हो सकता है ना। तो सख स इसीलिए जो पदांत यर जो ग्रहण किया गया है, तो य व र, तो चतुर्मुख आदि में र के स्थान में कोई अनुनासिक वर्ण नहीं होता है, क्योंकि जो है क से लेकर के म तक के वर्णों में यह नियम सुविधा के साथ चरितार्थ हो जाता है, ठीक है। मतलब ये चरितार्थ हो जाएगा का मतलब यह सूत्र आराम से जो है लग जाएगा, उसके रूप सिद्ध हो जाएंगे। किंतु जो रेफ है तो रेफ का सवर्णी अनुनासिक करने में नहीं लगता है, क्योंकि रेफ का सवर्णी अनुनासिक जो है नहीं मिलता है। यवल का तो मिल जाएगा, यवला द्विधा तेना अनुनासिक और अनुनासिक भेद से, तो इसीलिए जो है यहाँ पर जो है आपका रेफ के उसमें नहीं होता है। स स ख श की तो अंत में सत्ता ही दूसरे रूप में रहती है, इसीलिए जो है यहाँ पर जहाँ जिन स्थलों पे हो जाता है उन स्थलों पे हो जाता है। अब चतुर्मुख में इसलिए नहीं हो पाता है क्योंकि जो रेफ है उसका अनुनासिक वर्ण कहाँ से लाएंगे, ठीक है। चूँकि या व र ल ये अंतस्थ में आते हैं, चूँकि यण है ये, और उसके अंतर्गत जो है या व ल का तो जो है दो दो बताए हैं, यवला द्विधा तेन अनुनासिक और अनुनासिक, तो या व ल का हो जाएगा। लेकिन रेफ का इसीलिए देखिएगा चतुर्मुख जो आप प्रयोग पढ़ते हैं उसमें रेफ के स्थान में अनुनासिक वाला वर्ण जो है नहीं होता है, तो इसीलिए अलग से इसको बता दिए। स्थान प्रयत्नाभ्याम अंतरतमे स्पर्शे चरितार्थो विधि अयम रेफः न प्रवर्तिते, इसीलिए रेफ में यह विधि जो है प्रवृत्त नहीं होती है। सिद्धांत कौमुदी की पंक्ति है। आगे देखिएगा, अगला सूत्र आपका आ गया तोरली। तोरली क्या कहता है भाई, तो कहे तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः तल्लयः विद्वान लिखति नस्य अनुनासिको लह। अब यह जो सूत्र आपने जो तोरली पढ़ा, तो देखिएगा इसके उदाहरण आपको प्राप्त होंगे। जो है तल्लयः है, हाँ, अर्थात कि तवर्ग के बाद यदि ल आवे तो उसके स्थान में ल हो जाता है। तवर्गस्य लकारे परे परसवर्णः, तत् धन लया है, तो ल का जो है परसवर्णी है ना। अब ल है बाद में तो तकार है, अब तकार के स्थान में उसका जो परसवर्णी है तो ल हो जाएगा आराम से, ठीक है।
तो तल्लयः बन गया, चूँकि यह सूत्र का निर्देश है। आगे बढ़ते हैं। वृक्षात धन लघुडम है, तो यहाँ पर भी तो के स्थान में बाद में जो ल है तो उसी के समान कह रहे हैं कि पर सवर्ण कर देना है, पर में है ल के समानता को कर देंगे तो वृक्षाल लघुडम। तो के स्थान में आधा ल आपको दिखाई दे रहा है, वृक्षाल लघुडम। न के स्थान में ल अनुनासिक अर्थात ल होता है। देखिएगा यहाँ पर जो है विद्वान लिखती है, तो तथा दध न पंचम अक्षर है तवर्ग का, और सूत्र कहा था कि तवर्ग के बाद यदि ल आवे तो तवर्ग के बाद यहाँ पर ल है। अब तवर्ग जो है वह अनुनासिक वाला वर्ण है, तथा तथा न पंचम अक्षर अनुनासिक वाला होता है, तो कहीं इसके स्थान पर परस्वर्ण कैसे करेंगे? अनुनासिक वाला ही करेंगे। तो य व ल दो प्रकार के होते हैं, आपने संज्ञा प्रकरण में पढ़ा था। यवलाद विधा तेन अनुनासिक अननुनासिक, मतलब अनुनासिक और अननुनासिक भेद से जो है य व ल दो प्रकार के होते हैं। तो यहीं पर प्रयोग करने के लिए वो उस पंक्ति को जो है बताया गया था। तो यहाँ पर न के स्थान में अनुनासिक वाला कर लेंगे, तो ऐसा ल करेंगे जिसके ऊपर चंद्रबिंदी रहेगा। तो देखिए उसको मिला करके लिखा हुआ है विद्वान लिखति, थोड़ा उच्चारण जो है ना नासिका से करेंगे, विद्वान लिखति। आगे बढ़िए, ये भी हो गया आपका। अगले क्रम में आप पढ़ेंगे उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य। तो उदः स्था स्तंभोः पूर्वस्य अब आपको आगे पढ़ाएंगे, कल इसको जो है अध्ययन किया जाएगा। बस आज इतना ही। हरि ओम, शुभ संध्या।